एलएम से सारी चीजें अपलोड थी, आपने चेक किया था वीकेंड पे? यस सर, सब अपलोड हो गया अब तक। चलो सही है, मैं वेरिफिकेशन कर लूँ। सर मीट के बाद को कौन कौन से टॉपिक हुए हैं? मिड के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है सारी, जिसमें एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस और लीनियर जो थी हमने लास्ट में पढ़ी थी, ऑर्डिनरी लीनियर, और ठीक। और थी वो वाली, क्या नाम था, जो फर्स्ट फर्स्ट में जो मिड से पहले भी एक की थी, बाद में उसके नंबर पर कंटिन्यू किए थे, सेपरेबल, वेरिएबल वेरिएबल। हाँ, सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल। ठीक है सर। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, हायर ऑर्डर क्या होगा, हमने पढ़ा था, एक तो होता है डिग्री, दूसरा होता है ऑर्डर। तो एक थी डिग्री क्या थी हमारे पास, और ऑर्डर क्या था, हमने उसके न्यूमेरिकल किए थे। तो जिसमें हमारे पास ऑर्डर ज्यादा हो, मीन के डिग्री थी हमारे पास, उसके बाद ऑर्डर था, इस तरह का ऑर्डर जो है हमारे पास ज्यादा हो इक्वेशन में, डेरिवेटिव टाइम ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। जैसे कि इसमें nth ऑर्डर तक है ये,
ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर, क्योंकि इसमें पावर जो है चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसी इक्वेशन जिसका ऑर्डर ज्यादा हो। ठीक है, तो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इसमें अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट हो रहा है। अब डेरिवेटिव ऑफ वहां पर n था तो यहाँ पर n माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू, मतलब से एक और कम हो गया डेरिवेटिव का, डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस सो ऑन टू ए एन वाई। ठीक है, ये इक्वल होता है क्यू या फंक्शन एक्स के। किसी बुक में क्यू लिखा होगा, किसी फंक्शन बुक में फंक्शन एक्स, किसी बुक में और सिंबल भी यूज होगी। अब यहाँ पर देखें ए जो हो रहा है चेंज हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर सो ऑन टू ए एन। तो ये क्या है, कांस्टेंट है इसमें सारे। और Q जो है ये वाला, ये फंक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ x का, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है एफ एक्स लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स का या x का। तो हम उसको बोलेंगे इस तरह की इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर की। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी एन वाई। ठीक है, डेरिवेटिव को हमने डी एन से शो कर रहे हैं, किसका है, वाई का है, प्लस ए वन, यहाँ पर क्या है डी एन माइनस वन वाई प्लस डी एन ए टू डी एन माइनस टू वाई प्लस सो ऑन टू ये ए एन वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन वाई है तो वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्यू क्यू या एफ ऑफ एक्स, दोनों में से जो भी लिखें, क्यू लिखें या एफ ऑफ एक्स लिखें। ठीक है, तो इसने बताया अगर इसने एफ ऑफ डी वाई लिखा हुआ है, इसने क्या कंसीडर किया, एफ ऑफ डी वाई, तो इसमें क्या है, एफ ऑफ डी क्या है, डी एन प्लस वन डी एन माइनस वन प्लस, ये इस तरह इसको इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ बताया है कि यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स ये वाला टर्म जीरो हो जाए, यहाँ पर ये वाला टर्म क्यू की जगह जीरो हो जाए, ठीक है, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में और ये वाला टर्म जीरो हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये टर्म जीरो हो जाए। अगर ये वाला टर्म जीरो नहीं है, कुछ और वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, देन इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस तरह इक्वेशन को हमने सॉल्यूशन करना होता है। सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह गिवन किया जाता है, तो जैसे हमने बताया कि इसमें एक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो इसने दोबारा यही बात रिपीट की हुई है हमने। तो हम इसमें अज्यूम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई ऑफ एम एक्स, ई पावर एम एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं, y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स, तो हमारे पास d कितना है, n तक है, तो इसने क्या किया हुआ है, एक r लिया हुआ है डिफरेंस फॉर एग्जांपल के लिए, इज इनटू y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ आर वाई, एग्जाम्पल शो करने के लिए यहाँ पर n है, वैसे हम n लेंगे, तो आर वाई इसने फॉर एग्जाम्पल शो किया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर, इसका एम आर कैसे होगा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है इसका। ठीक है, तो कितने टाइम है एम आर, ठीक है, जितने टाइम एम होगा ई पावर एम एक्स होगा, तो ये जनरल फॉर्म है इसका, ई पावर एम एक्स मीन कितनी दफा हम डेरिवेटिव लेने, वन टू थ्री, एक दफा होगा तो एक दफा ये एम आ जाएगा डेरिवेटिव इसका, दो दफा होगा तो टू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जितने दफा डेरिवेटिव उतने इसका पावर होता जाएगा, क्योंकि ये एम मल्टीप्लाई में यहाँ पर नीचे आता जाएगा हर डेरिवेटिव में, तो ये जनरल फॉर्म इसका शो किया गया है। तो हम बोल सकते हैं एम एन, ये क्या है हमारे पास, पूरे को हमने शो किया है, ये एम एन है, एम एन प्लस ए वन एम एन माइनस वन प्लस ए टू एम एन माइनस टू प्लस ऑन टू ए एन ई पावर एम एक्स हमारे पास बाहर आ गया इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, वाई पावर एम एक्स, इसको इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहा जाता है। अब इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, इस तरह की इक्वेशन हो तो उसमें नॉर्मली थ्री, किसी बुक में लिखा हुआ है, किसी बुक में फोर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन टाइप होते हैं, केसेस होते हैं इस तरह की इक्वेशन के। अब इसमें क्या इक्वेशन ऐसी हमें गिवन है, अब इसमें मतलब व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अब इसमें क्या कंसीडर किया हुआ है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, उसके हमने जब रूट्स निकाले,
जैसे हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, कोई इक्वेशन गिवन होती है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या कोई और टेक्निक यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है उसके रूट्स निकालते हैं। तो उसके हम रूट्स निकाल रहे हैं, अगर वो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आ गए, मतलब रियल नंबर्स में आ गए और चेंज आ गए रूट्स, तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन किस तरह शो करेंगे। तो हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन होता है y, जो होता है हमारे पास y इज इक्वल टू, हमारे पास शो किया जाता है y इज इक्वल टू c1, कांस्टेंट है ये e पावर m1x। m1 क्या है जो हमारे पास यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे m1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये y इज इक्वल टू y जो c1 m1x प्लस c2 m2x प्लस सो ऑन टू cn em nx। ठीक है, तो फार्मूला वही है हमारे पास, खाली उसमें c1 हमने कांस्टेंट ले लिया और mnx 1x इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को शो कर दिया है। अब इसको हम एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ जैसे कि आपको क्लियर हो जाए। c1 c2 यहाँ पर c3 कांस्टेंट थे, तो हम इसका एक एग्जांपल करते हैं जैसे कि आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हमारे पास क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy by dx minus 54 y is equal to 0। तो हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy by dx minus 54 y is equal to 0। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये y पे डिपेंडेंट है इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन है और इसका हायर ऑर्डर है, डिग्री 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री वेरी कर रहा है इसका। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये इस तरह हमारे पास क्या है, ये इसका हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डर 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व किस करना है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के इक्वेशन में हमने क्या करना है, इसको डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स को अगेन डी लिखेंगे। तो हम अज्यूम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, तो ये डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 54 वाई क्या है, इसमें बाहर आ जाएगा, वेरिएबल क्या है वाई, तो वो बाहर ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, देखने हैं क्या ये रूट्स रियल आते हैं इमेजिनरी आते हैं। तो हम इसको हम किस तरह निकाल सकते हैं, रूट्स को हम क्या लेके कॉमन फैक्टर लेके करके कर लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपको इजी लगे। तो हमने देखा है यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 54, तो हमारे पास 54 मल्टीप्लिकेशन में आ जाए और डिफरेंस आए 9 का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस है 3 का, तो हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई किया 6 और 9 को, तो हमारे पास कितना आया है, तो हमारे पास 54 आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास ये दो टर्म है, तो हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9m माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो उससे हमारे पास रूट आ जाएंगे m प्लस 9 इंटू m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू 6 या माइनस 9, ये दो रूट्स आ गए, ये दो रूट्स आ गए। तो अब क्या है, दोनों रियल नंबर हैं, ठीक है, और दूसरे दूसरे रूट्स हैं। ठीक है, तो रियल नंबर मीन 1 2 3 4 5 6 और माइनस वाले नंबर सारे रियल में, फ्रैक्शन में कोई भी नहीं है या आयोटा के फॉर्म में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, m इज 6 का माइनस 9, तो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू c1, c1 सेम रहेगा, हमारे पास अभी वैल्यू कोई भी नहीं गिवन c1 की, c1 e पावर m1x, m1 की क्या वैल्यू है, ये 6, तो हमने e पावर 6x प्लस c2 e पावर m2x, e पावर m2 क्या है माइनस 9x। ठीक है, ये इस तरह इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सही है, समझ में आ रहा है। सर डिस्टिंक्ट और रियल रूट कौन से होते हैं? यही मतलब डिस्ट्रिक्ट में चेंज हो, और रियल मतलब के 1 2 3 4 5 6 7 8 रियल नंबर हो, या माइनस में रियल नंबर हो, माइनस में नंबर हो या पॉजिटिव में हो, लेकिन आयोटा वगैरह में या पॉइंट्स में ना हो। डिस्टिंक्ट मीन हाँ डिफरेंस हो दोनों, हाँ चेंज हो दोनों। हाँ, सही है। ठीक है सर। रियल मीन रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस में भी, तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट नंबर हो। तो आगे केस 2 देखेंगे और भी समझ में आ जाएंगे आपको। इस पे एक और एग्जांपल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, ये डी क्यूब माइनस 4d प्लस d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें डी के फॉर्म में गिवन है, अगर नहीं गिवन हो तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या है, डी क्यू माइनस 4d स्क्वायर प्लस डी प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। तो हमने इसके रूट्स निकालने हैं।
तो हम किस तरह निकालेंगे? हमारे पास तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है ये वाली, इसके हमारे पास डी पावर क्यूब है तो 1 लिख लिया, ठीक है। इस तरह -4 है, डी स्क्वायर है तो -4 लिख रहे हैं, अगर डी नहीं हो स्क्वायर नहीं होता तो 0 लिखते। अब हमारे पास है -4 लिख लिया। इस तरह इसका क्या है, डी का पावर कोई भी नहीं, 7 मल्टीप्लाई तो 1 है, तो इस तरह इसमें क्या है, कांस्टेंट है 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हमने चेक करना है कौन सा लग रहा है, तो आप इसको 1 का टेबल लगाएं, क्या आ रहा है आंसर, 1 -4d प्लस 1 प्लस 6, कितना आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है। 1 -4d प्लस 1 प्लस 6, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 नहीं आ रहा ना, चेक कर लिया रूट। नहीं सर, नहीं आ रहा। इस तरह -1 पुट करें, -1 -4, सही है, -1 और +6, तो क्या ये 0 आ रहा है? नहीं सर, फिर भी नहीं आ रहा। देखें, -1, ये क्या है, -4, ये -1, तो ये कितना हो गया माइनस का? हाँ सर, हो गया। माइनस का 6 हो गया, प्लस के 6 के कट जाएगा। ठीक है, अब मतलब के 0 आ रहा है। इस तरह हमने क्या करना है, रूट इसके चेक करने होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। तो हमने क्या करना है, पहले +1 लिख के देखते हैं, अगर रूट 0 आ गया तो सही है, फिर हमारे पास इसके रूट का कैरेक्टरिस्टिक एक इक्वेशन 1 हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, जैसे कि -1 हमने पुट किया तो हमारे पास ये -1 था, डी क्यू -1 हो गया, -4 -1 तो ये -6 हो गया, -6 + 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास सिंस d इज इक्वल टू -1 हमारे पास क्या है, रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो एक रूट हमारे पास ये हो गया है -1। तो हम क्या करेंगे, -1 से इसको सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये पहले हम एज इट इज टर्म लिखते हैं 1, ठीक है, तो 0 लिखते हैं तो ये 1 आ गया। फिर हमारे पास क्या है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 और -4 तो क्या हो जाएगा, -5। अब -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -5 इंटू -1 तो 5 हो गया, तो ये 6 हो गया, और ये 6 को -1 से मिला -6 हो गया। तो ये रूट इसलिए निकालते हैं ताकि हमारे पास आंसर एट द एंड 0 आ सके, वरना तो किसी नंबर से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा। तो ये क्या है, हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया है। रिमाइंडर 0 हो गया मीन कि हमारे पास इक्वेशन का पावर कम हो गया, क्योंकि हमारे पहले डी क्यू में थी तो हमारे पास अब डी स्क्वायर में हो गई, ठीक है। इक्वेशन जैसे कि हमने एक रूट फाइंड आउट किया, डी इज इक्वल टू -1 है, तो ये इक्वेशन का पावर एक ऑटोमेटिक एक कम हो गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, डी स्क्वायर, क्यों यहाँ पर डी क्यूब था, क्या हो गया, डी स्क्वायर -5d + 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये इज इक्वल टू टर्म पता है 0 है, तो डी स्क्वायर -5d + 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास क्या करना है, इसके अगेन रूट फाइंड आउट करने हैं। तो इसके रूट हम फाइंड आउट करें, 1/6 था, 6 मल्टीप्लाई करें तो आ जाए, और हमारे पास वैसे करें सम तो -5 आना चाहिए। तो हमारे पास ये कौन से रूट हैं, 2 3 6, तो हमारे पास आ रहे हैं, तो डी स्क्वायर -2d -3d + 6, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर +6 आ रहा है, और वैसे हम सब्सट्रैक्ट क्या ऐड करें तो -5 आ रहा है आंसर। तो डी स्क्वायर -2d -3d + 6, तो हमारे पास इसके रूट ले रहे हैं, डी कॉमन है, d -2 -3 d -2, तो d -2 d -3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास d इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारे पास 3 रूट आ गए हैं, एक d इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे पास आएगा इस तरह इक्वेशन का, y इज इक्वल टू c1 e पावर क्या जाएगा, एक तो -1 है तो -x हो जाएगा, प्लस c2 e पावर 2x प्लस एक आएगा इसमें, c3 e पावर 3x। तो इस तरह हम इसी तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जितने रूट्स आएंगे उतने हमारे पास कांस्टेंट बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर 3 थे तो 3 थे, अब 4 होंगे तो 4 होते जाएंगे। क्लियर है? जी सर ये जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, हाँ इसमें जब पहले वाली रो तो हमने ऊपर से ले ली इक्वेशन से, सेकंड हाँ, रो में पहले वाला 0 रखते हैं हम, हमेशा पहले वाला 0 रखते हैं, हाँ हमेशा 0 रखेंगे। हाँ, हमेशा 0 रखेंगे। और रूट हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके निकालेंगे कि जिस पे 0 आ गया वो हमारा रूट होगा। हाँ, एक वो रूट हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके -1 लेके आए,
ठीक है सर। सही है, फिर मल्टीप्लाई करते गए, जो भी आएगा मल्टीप्लाई में आंसर इस तरह आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है केस 2 व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड सम इक्वल रूट्स। हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, उसमें क्या है, रियल और इक्वल रूट्स हों। पहले हमारे पास क्या था, रियल और डिस्टिंक्ट रूट हों, मतलब कि सारे अलग अलग हों। अब हमारे पास क्या है, कुछ रियल हैं और इक्वल भी हैं, मतलब इसमें क्या हमारा जो रूट्स गिवन हैं कुछ सेम आ रहे हों और कुछ भले चेंज आ रहे हो लेकिन कुछ सेम आ रहे हो, तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, तब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास होमोजीनियस है, उसमें हमारे पास खाली कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको हम नाम देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जब नॉन होमोजेनियस आएंगे तब वाईपी पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर वाईसी से ही हमारे पास रिलेटेड है। जब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे कल, तो हमारे पास उसमें आप देखेंगे वाईपी भी हमने फाइंड आउट करना होगा। तो अभी हमने क्या करना है, वाईसी फाइंड आउट करना है। तो वाईसी के लिए हमारे पास क्या है, वाई है यहाँ पर जनरली, तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सपोज करें m1 इज इक्वल टू m2 है, जैसे कि हमने इक्वेशन पढ़ी थी y इज इक्वल टू c1, ठीक है। तो m1 e पावर x प्लस, इस तरह की इक्वेशन थी, तो c1 तो हमारे पास था, ठीक है, e पावर m1x प्लस c2m2x, इस तरह था। अगर हमारे पास दो चीजें बराबर हो गई, सपोज करें यहाँ पर m1 और m2 इक्वल हो गया है, तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे कि ये दोनों इक्वल हैं, तब हमारे पास क्या होगा, c1 प्लस c2x आ जाएगा, ठीक है, c1 प्लस c2 एक्स ई पावर एम वन एक्स होगा, आगे कंडीशन सेम होगी, प्लस सी थ्री ई पावर एम थ्री एक्स प्लस सी फोर ई पावर एम फोर एक्स प्लस सो ऑन टू सी एन ई पावर एम एन एक्स। अगर हमारे पास दो रूट्स बराबर थे तब हमने इस तरह लिया, थ्री रूट्स इक्वल होते तो हमारे पास सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरह हमारे पास चेंजिंग करते रहते। ठीक है, तो रूट जितने ज्यादा इक्वल होंगे तो उस तरह इक्वल इक्वल में बढ़ते जाएंगे, जितने बढ़ते जाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, solve the differential equation, the यहाँ पर बता, solve the differential equation d power 4 minus d cube minus d square minus 11d minus 4 y is equal to 0 है। ठीक है, d power 4 minus d cube minus 9d square minus 11d minus 4 is equal to into y is equal to 0 है। तो सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इक्वेशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर भले ये d पावर 4 में ही रहे रहना है, तो वरना तो आप भले उसमें भी कन्वर्ट करें, कोई मसला नहीं है, पावर 4 में भी कन्वर्ट करें, मसला नहीं है। तो हमारे पास क्या है, डी पावर 4 माइनस डी क्यू माइनस 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास क्या है, इसका हमने जैसे कि डी फॉर्म में रूट फाइंड आउट करते आते हैं, तो हमें क्या करना है, डी को हमने देखना है, क्या आप इसको ब्रेकअप कर सकते हैं, इसको हमने ब्रेकअप करना है, यानी तो आप सिंथेटिक डिवीजन से करें या इसका दूसरा हमारे पास फार्मूला लगा के रूट फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, तो इसने क्या किया हुआ है, इसने m पावर 4 माइनस एम क्यू माइनस 9m स्क्वायर माइनस 11m माइनस 4 करके इसने क्या लिया है, m प्लस 1 का इसने फार्मूला लेके इसने डायरेक्टली लिखा कि ये रूट्स हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें सिंथेटिक डिवीजन से करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें आप पुट करके देखेंगे कौन से रूट्स आ रहे हैं। 1 अगर लिखते हैं तो क्या आ रहा है, 1 माइनस 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, माइनस 9 माइनस 11 और माइनस 4, तो हमारे पास ये 0 नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर हम माइनस 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, माइनस 9, ये प्लस 11, बल्कि ये क्या है, 1 है, ये भी क्या हो जाएगा 1, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये माइनस 9, तो ये 2, जस्ट अ मिनट में अलग से लिखता हूँ, जैसे यस सर, हो जाएगा। सही है ना, हो रहा है। यस सर, 1 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 11 माइनस का 4। सही है, तो ये प्लस 2 है और प्लस 11 है, 13 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 माइनस 4 13 हो जाएगा। तो क्या, ये माइनस 1, ठीक है, और ये प्लस 1, ये प्लस 1, तो ये 2 हो गया,
2 और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या है माइनस में, और माइनस 9 -4 और -9 तो -13, तो ये दोनों इक्वल है तो 0 है। तो इस तरह हमारे पास एक रूट क्या मिल जाएगा, -1। इस तरह आप थर्ड ऑर्डर में आगे क्वेश्चन, फिर दोबारा आप साइन 30 डिवीजन से दोबारा एक और रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरह ही हम रूट पुट करके हमारे पास क्या है, साइन 30 डिवीजन से इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे पहले, फिर हमारे पास डी क्यूब के फॉर्म में इक्वेशन आएगी। ठीक है, डी क्यूब के फॉर्म में हम फिर क्या करेंगे, एक और रूट प्लेस करेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास 4 है, फिर डी क्यूब में आ जाएगी। डी क्यूब में आने के बाद हमने दोबारा एक और रूट प्लेस करेंगे, फिर -1 दोबारा आएगा, -1 आएगा तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन दोबारा कम हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या करेंगे, इक्वेशन स्क्वायर में आएगी, फिर हम रूट फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमने डायरेक्टली जिस तरह पिछले नंबर में किया है, तो इसमें नहीं लिखा हुआ, तो इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे इसके रूट्स। फिर हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर फॉर्म में। फिर हमने जैसे कि हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं नॉर्मली, जो किस फॉर्मूले से, यानी तो हमारे पास डायरेक्टली रूट्स फाइंड आउट करते हैं डायरेक्टली कॉमन लेके, या दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास ये 4 रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज -1 इंटू -1 -1 4, तो ये 4 रूट आ गए। अब देखें यहाँ पर 3 जो है हमारे पास इक्वल रूट्स हैं, रियल हैं और इक्वल रूट्स हैं। चौथा चेंज है, तो हमारे पास इस कंडीशन में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को इस तरह फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x²। जैसे हमारी कंडीशन थी y1 y जो c1 प्लस c2x, अब थर्ड कॉमन है तो c3x² इज इक्वल टू ई पावर माइनस x हो जाएगा। ई पावर क्या है हमारे पास, ई पावर mx है, तो यहाँ पर ई पावर -1 है तो -x हो जाएगा, प्लस c4, अब हमारे पास c4 हो जाएगा ई पावर 4x। इस तरह का एक और एग्जांपल है, तो इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट इक्वेशन में क्या किया? लास्ट इक्वेशन में हमने इसमें ये क्या, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x, अब इसमें 3 कॉमन है तो हमारे पास प्लस c3x² भी इसमें आ जाएगा, चौथा तो c4x, यस सर, ठीक ठीक है, तो c3x² ई पावर ठीक है सर। -1 है तो -1x, प्लस c4 ई पावर m3x था तो हमारा 4x हो जाएगा। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, 9d² माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, 9d² माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आप भले नॉर्मली देखें हो रहे हैं, नॉर्मल नहीं हो रहा तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप a क्या है यहाँ पर 9 है, b क्या है 12 है, -12 है, और c क्या है 4 है। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, -b माइनस इंटू -12 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² माइनस 12² माइनस 4 इंटू a क्या है 9 है, और c क्या है 4 है, 4ac अपॉन 2a। 2a क्या है हमारे पास, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। तो ये हमने पुट किया, तो हमने क्या किया, d के रूट्स निकाले हैं। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 12/18, ये भी 12/18 आ रहा है। ठीक है, बल्कि 12/18 है, सही है। तो हमारे पास दोनों का 12/18 आ रहा है, तो हमारे पास क्या करेंगे, काटेंगे इसमें। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये कट होने के बाद तो ये क्या होगा, 2/3 2/3। तो हमारे पास क्या है, रूट्स जो हैं सेम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 2/3 और 2/3। तो रूट्स क्या है हमारे पास, सेम ही हैं, इक्वल हैं। तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई पावर 2/3x लिख लेंगे डायरेक्टली, ये वाला भले ना शो करें। तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई पावर 2/3x हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं थर्ड केस पे, when the auxiliary equation has imaginary roots। जहाँ पास एक एक्सिलरी इक्वेशन है, उसके कौन से रूट्स हो, इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन के हमारे पास इक्वेशन आयोटा के फॉर्म में आ जाएगी। अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे तो हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमारे पास क्या होगा, इसका ई एक्स इंटू रियल पार्ट। हमें पता है कि हमारे पास ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में सपोज करें इक्वेशन है, सपोज 2 प्लस आयोटा 3 या इस तरह कोई भी गिवन है, तो ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारे पास अगर हाँ पर एक एक्सिलरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, ई एक्स इंटू, इसका सॉल्यूशन क्या है, ई एक्स इंटू रियल पार्ट। रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, अल्फा।
तो यहाँ पर ई पावर ई एक्स पावर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। रियल पार्ट क्या है अल्फा, तो अल्फा लिखेंगे इंटू C1 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा कोस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है बीटा एक्स, ठीक है, कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बीटा अगेन इंटू एक्स। ये इस तरह शो करते हैं, ठीक है। या इसको इन अदर वर्ड हम इस तरह लिखते हैं y इज इक्वल टू C1 ई पावर ax कोस bx प्लस C2, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इस तरह ही लिख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है इसका एग्जांपल है सोल डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने एनालाइज भी करना होगा एग्जाम में कि किस तरह का क्वेश्चन है, होना किस टेक्निक से चाहिए, क्या ये हायर ऑर्डर है या ये सिंगल डिग्री है, किस तरह है। तो आपने एनालाइज करना होगा कौन सा है, किस मेथड से होना चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्टली गिवन हो तो इक्वेशन हायर ऑर्डर में क्या है हमारे पास पावर इसका वेरी कर रहा है, चेंज है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमने क्या किया है इसके रूट्स फाइंड आउट किए हैं, तो माइनस बी क्या है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है माइनस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए सी, 4 इंटू 5 इंटू 1, तो ये माइनस 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 8, तो डिवाइड 2 है, तो इसके रूट्स फाइंड आउट किया हमने 1 प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया, ठीक है। तो आप रूट्स इसके आ गया 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, तो आप पास ये क्या हमारे पास रूट्स हैं इसके 1 प्लस माइनस 2 आयोटा है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास किस तरह फाइंड होगा, इसका जो सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू ई पावर रियल पार्ट इंटू एक्स, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 1 है, तो ई पावर x इंटू C1 कोस इमेजिनरी पार्ट क्या है बीटा, तो ये बीटा क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2x प्लस C2 साइन 2x, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। सही है, क्लियर है। यस सर। सिमिलरली एक और एग्जांपल है 75d स्क्वायर प्लस 50d प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन एक गिवन है, तो इसके हमने फाइंड आउट करने हैं रूट्स। तो यहाँ पास क्या है 75d स्क्वायर प्लस 50d प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, इसको हमने अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है, तो इसमें क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है 50 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या 75 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 75, तो डी जो माइनस 50 प्लस माइनस अंडर रूट बी इसका क्या है 2500 माइनस 3600 अपॉन 150, तो डी क्या है हमारे पास इसमें आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे इसको पूरे को तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये होपफुली आप कर लेंगे, अब आपको पता चल गया है ये 10 कॉमन है, तो 10 कट जाएगा आपस में, बाद में तो ये -5 और ये अंडर रूट 11 बच जाएगा अपॉन में 15, ठीक है। तो ये इसके रूट्स आ गए, तो ये रूट्स आ गए इसके, तो -5 अपॉन 15 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 बाई 15, तो इसमें 5 कट गया, -1 अपॉन 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 11 बाई 15, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है ई पावर एम एक्स, ठीक है। ई पावर एम एक्स क्या है या रियल पार्ट, तो ई पावर रियल पार्ट क्या -1/3, तो यहाँ पर इसने शो किया ई पावर -1/3x इंटू क्या हो जाएगा C1 कोस अंडर रूट 11 बाई 15x प्लस C2 साइन अंडर रूट 11 बाई 15x हो जाएगा। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये हम शो कर लेते हैं वाई सी करके, वाई ये क्या है जनरल सॉल्यूशन है। इसमें सेपरेट इसलिए शो किया गया है वाई सी और वाई को, क्योंकि इसमें हमारे पास दूसरी साइड जीरो है, होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर जीरो नहीं होता तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तब हमारे पास वाई पी भी इसमें ऐड कर रहे होते। अभी हमारे पास सिंपली ये होमोजीनियस है, इसलिए हमारे पास वाई सी ही फाइंड आउट करना पड़ रहा है। सही है, क्लियर है। सर ये जो अभी आपने बात की ये नहीं समझ आई। अब यहाँ पास क्या है, इसने वाई सी सिंपली ये दिखाया और वाई इज इक्वल टू सेम कर दिया टर्म, ठीक है। अगर हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती तो हमारे पास इसमें वाई सी के साथ वाई पी भी हम फाइंड आउट कर रहे होते। अब इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर जीरो के इक्वल है, देखें यहाँ पर
ये क्या है, जीरो है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन। अगर जीरो नहीं होता तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती। यस सर। ठीक है ना, तब हमारे पास वाई फाइंड आउट करना होता। अभी हमारे पास वाई नहीं फाइंड आउट करना, इससे हमारे पास इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में है। वाई सी और वाई पी क्या है सर? ये एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है और दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन तब फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो, वरना तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं नॉर्मली। ठीक है सर। तो असाइनमेंट 3 आपकी अपलोड हो गई है, आपने देखा होगा इसी यस टॉपिक सर। में से। ठीक है ना, इसी टॉपिक में से। तो अब हो जाएगी होपफुली आप लोगों से असाइनमेंट 3। ठीक है, इसमें क्या है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हों। ठीक है, एक तो हमने अभी किया ये वाला, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट रूट थे। अगर इमेजिनरी एंड रिपीटेड रूट्स हों तब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हमारे पास इक्वेशन इमेजिनरी है, अगेन रिपीटेड रूट्स हों, ये चौथे हैं, चौथा मेथड ये बताया हुआ है मैथमेटिकल मेथड में बुक में, चौथे रूट्स हमारे पास होंगे, तब हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट c1 प्लस c2x। जैसे यहाँ पर रिपीटेड होते हैं, हम जिस तरह कंडीशन देते हैं तो वही कंडीशन है, तो c1 प्लस c2। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं, वैसे हमारे पास c1 प्लस c2 करते थे, इसमें भी वही टेक्निक है, c1 प्लस c2 x करना, जब हमारे पास रिपीटर होगा तो ये किस में होगा, cos ऑफ बीटा x प्लस c3 प्लस c4 x साइन ऑफ बीटा x। इस तरह इस इक्वेशन को लिखते हैं। इसका एग्जांपल आगे किया हुआ है। ठीक है तो हमारे पास ये क्या है, ये बुक से ही है न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या हमारे पास d⁴ ठीक है प्लस y इज इक्वल टू d⁴ प्लस 4 d⁴ प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला हमने डायरेक्टली अप्लाई करके इसको एक्सपेंड कर लिया है, या इसको आप बोलते हैं कि हमने ये टर्म ऐड करके इसको एक्सपेंड कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका d⁴ है, तो d² होल स्क्वायर प्लस 2²। ठीक है, प्लस 2 हमारे पास क्या करें, इसमें इसमें 2 था, तो हमारे पास क्या है, ये d² इंटू 2 कर दिया हमने, d² इंटू 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ये क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाए, रूट्स मिल सके। तो हमने क्या किया, d⁴ बनना इज इक्वल टू 4 होता तो हमारे पास रूट सारे नहीं मिलते, तो हमने क्या कर दिया, इसको d² होल स्क्वायर प्लस 2² प्लस 2 इंटू d² इंटू 2 हो गया। तो हमारे पास ये ऐड किया, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो इसलिए हमने -2d² इंटू 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या कर दिया, इसको d+2, ये क्या d+2 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 4d² हो गया। ठीक है, तो ये 4d² हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, d+2²। तो ये क्या है, -4d², तो हम बोल सकते हैं d+2 होल स्क्वायर माइनस 2d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में है। तो सिंपली हमने इसको क्या किया है, a² प्लस b² या a² माइनस b² के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर लिया है। तो हमने क्या कर दिया, d+2 हमारे पास क्या होता है, +2d। इसके रूट जब हम लेते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, जैसे हमने a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो हम मल्टीप्लाई जिस तरह करते हैं उसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम a² लेते हैं, इस तरह इसको मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है। तो d+2 प्लस 2d इंटू d² प्लस 2 माइनस 2d इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारे पास d² प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या d² माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसके रूट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास रूट्स तकरीबन सेम आ रहे हैं, खाली इसमें क्या चेंजिंग आ रही है, -1 प्लस माइनस आयोटा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो हम बोल रहे हैं कि रूट्स ऑलमोस्ट सेम है, तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम लेंगे, किस तरह लेंगे, तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या लेते हैं, c1। अगर हमारे पास बिल्कुल सेम होते तो हमारे पास क्या होता, c1 प्लस c2x होता। अभी हमारे पास क्या, माइनस प्लस की सिंबल का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन बकाया कुछ मैच भी है, तो हमने क्या लेना है, yc इज इक्वल टू c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x ई पावर माइनस एक्स, ये वाला है रियल पार्ट, प्लस c3 cos ऑफ x प्लस c4 साइन ऑफ x ई पावर x। ठीक है, अगर सेम होते, अगर बिल्कुल एक्यूरेट आते तब हमारे पास क्या लेते, ई पावर क्या हो जाता, अल्फा एक्स। अगर सपोज करें ये दोनों सेम होते हैं, 1 प्लस माइनस आयोटा होता दोनों में, तो हमारे पास क्या होता, c1 प्लस c2 इंटू एक्स कोस ऑफ
बीटा एक्स मीन के हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में क्या है, 1 ही है, तो 1x cos ऑफ x हो जाता। ठीक है, इस तरह होता प्लस c3c4x साइन ऑफ x, इस तरह हमारे पास लेने होते अगर सेम होते तो। अब यहाँ पास थोड़े थोड़े चेंज हैं, इसलिए हमने इस तरह लिखा है, वरना सेम होते तो इस फॉर्म में लिखते हैं c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 प्लस c4 साइन एक्स ई पावर 1x हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सेम होते तो। अभी डिफरेंट है, इसलिए हमने इस तरह शो कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह ये न्यूमेरिकल है। ये स्लाइड्स फिर भी मैं अपलोड कर लूंगा, आप देख लेना। ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल हुए हैं इसमें, और असाइनमेंट भी आपको गिवन है। ये वाले न्यूमेरिकल असाइनमेंट 3 के हैं। सही है, ये सेशन कंप्लीट होता है, जो आप दूसरा लिंक इसी पे ज्वाइन करना दोबारा। सही है। सर अभी क्लास है हमारी 2 मिनट हाँ, बस बाद। 2 मिनट के लिए ज्वाइन करें, फिर आप खाली मुझे खाली डिस्कस करना है कुछ बस। ठीक है सर। ओके। ठीक है ना, चलें अभी ज्वाइन कर लें वो दूसरा लिंक। सही है, मार्क्स हैं आप लोगों के सर इसमें। मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में, ये कर लेता हूँ, लेकिन एक बात ताकि नोट कर उनको लें। वो चेक कि हाँ, तुम्हारा। सही है, लेकिन एक बात इसमें मैंने मेंशन की है, ये बात नोट कर लें। कहाँ गया रेड निशान? हाँ, जिसके -3 लिखे हुए हैं, देखिए सब पे नहीं लिखे, किसी किसी पे लिखे हुए हैं। जी ये सर। क्यों लिखे हुए हैं, कोई गैस लगाए? क्यों लिखे होंगे? सॉल्यूशन और करना। क्यों लिखे होंगे? सर वो कोई पार्ट सेम होगा शायद किसी सबका। सभी ने एक पार्ट सेम किया हुआ है, जो क्वेश्चन है एक कॉपी किया हुआ है, जो एक ने मिस्टेक की हुई है वो सभी ने की हुई है। ठीक है, मतलब कि एक ही सॉल्यूशन, कोई एक भी चीज चेंज करने की नहीं की, सेम का सेम लिखा हुआ है, इसलिए -3 लिखा हुआ है। सही है। सबसे ज्यादा मार्क्स हैं हुजैफा के हैं मेरे ख्याल में, और मोहम्मद शाहजेब के। सही है, मार्क्स मैं शेयर कर लूंगा ये। ठीक है, आप लोगों में से देख लिया अपनी अपनी मार्क्स? ओके सर। आप लोगों ने देख लिया अपनी अपनी मार्क्स? सही है, क्लियर है, या किसी को कोई मसला है? सर जिसको मसला है वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि कॉन्टेक्ट सर देख लेंगे अब्दुल टाइम। हमीद ने भी जी ऐसे हाँ, किया था जी हाँ, कि जिसका प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने चेक करा दिया था पेपर। तो बताऊं कि ये कुछ देख लेंगे फिर, तो लेकिन सभी को पता चले बोल रहे हैं कि हमारा सेम नहीं है, तो ये सेम है। ठीक है ना, वो मैं दिखा दूंगा। तो मैं बोले तो अभी किसी का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ।
ठीक है आप सर, एक का दिखा दो। किसका दिखाऊं? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान का। आपका सेम है? यस सर। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कॉपीज ये रहा ना। सबसे पहले है भी आपकी। ठीक है ना, तो ये वाली सही है, ये सही है। ये वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, किसी ने भी स्टेप्स नहीं लिखे हुए, तो डायरेक्टली कॉपी किया सर हुआ है। आपने जब सॉल्यूशन करवाया था सर, आपने सर भी तो एडजॉइंट हाँ डायरेक्ट ही लिखा सर, था। इसको ये तो तो अलग इतना बड़ा सेपरेट किया सवाल है, था हमने। इसके सेपरेट अंदर किया तो था तो एडजॉइंट इसमें निकालने बैठे। तो कैसे निकलेगा एडजॉइंट? तो लाजमी बात है स्टेप निकाल के निकलेगा, ऐसे डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। डायरेक्ट सर वो कैसे तो आएगा? सर रफ वो में किए आपने हैं। तो कहा था डायरेक्ट निकाल लेना। हसन एक मिनट चुप कर जाओ आप, तो एक मिनट रुक जाओ। इसके तो स्टेप और लिखने थे। सर वो निकालने एडजॉइंट बैठते तो 3 पेज 2 पेज का तो सिर्फ एडजॉइंट ही निकलता। आपने तो कहा था कि डायरेक्ट निकाल देना एडजॉइंट। नहीं लिखना होता है तो मुझे क्या पता किसने कहाँ से लाया है, तो यहाँ पर कुछ तो शो करते फार्मूला, नहीं तो सी का शो करते किस तरह आया है। तो ये सब ने मिस्टेक की हुई है। सर ये तो मिस्टेक थोड़ी हुई, ये तो सामने लिखा हुआ है सर, ये तो हमने एडजॉइंट लिखा हुआ है। इसके हाँ अंदर कोई तो गलती स्टेप हो, कहाँ है? वो सब ने सेम किया, वो तो अलग बात है। आया कहाँ से? यहाँ पर ना कुछ पता है, नहीं तो क्या कहाँ से आया है? सर जो क्वेश्चन आपने करवाया उसके अंदर भी आपने डायरेक्ट ही बताया था हमें। लेकिन कोई टेक्निक बताई होगी कि ये तरह करना होगा, ये करना होगा। सर सर एडजॉइंट तो सही हमने तो नहीं। इसके जैसे कितने नंबर का? 1 मिनट। सर आपने बोला था ये रफ में निकाल लेना है, रफ में हम लोगों ने निकाल लिया था, तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ रफ पे में लिख दिया निकाल था लिया था हमने, नहीं तो सर। निकाल जो फार्मूला लिखा लिखना हुआ था था। आप लोगों ने, वरना तो फार्मूला लिखना था, कुछ ना कुछ शो करना था। इसके सर कितने मार्क्स काटे फार्मूला सर तो आपने? -1 के पावर वाला था ना, एन जैसा एन एम। आपने लेक्चर में सर पढ़ाया है उसी लिहाज से हमने किया है ये। लेक्चर में सर जितना पढ़ाया आपने तो 23 मार्क्स दिए हैं इसके अंदर मुझे। जी। इसमें किस में मार्क्स कटे मेरे? यहाँ पर आगे गाज जॉर्डन या गार्ड एलिमिनेशन मेथड लगाना था। जहाँ पास गाज एलिमिनेशन या गाज जॉर्डन के थ्रू हम क्या करते हैं, बल्कि सही है आपका हुआ है। यस सर। ठीक है ना, आपका एक बढ़ गया। ठीक है ना, काशियों ने नहीं किया हुआ ये वाला, डायरेक्टली उससे किया हुआ है। ठीक है सर, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट कर लूंगा फिर। अभी क्लास है हमारी, तो फिर मसला हो जाएगा। चलें सही एक है। बार सही से डिस्कस हो जाएगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। चलें ठीक है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।